गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं। आज का ये अपना वीडियो क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर है अपना सेकंड नंबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। ठीक है, उसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पेज नंबर है 26। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 26, एक्टिविटी 3। यहीं से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी 2 तक डिस्कस किया था, उससे आगे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द गार्डन। गार्डन से क्या करनी है, थोड़ी सी गीली मिट्टी हमको लेनी है। प्रिपेयर एन अगर प्लेट बाय पोरिंग अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल अगर अगर ऑन अ पेट्री डिश। क्या करना है, एक सॉल्यूशन तैयार करना है। किसका? अगर प्लेट बाय पोरिंग अ हॉट सॉल्यूशन से। अगर क्या है, एक जेली की जैसा सब्सटेंस है, और बाय पोरिंग अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल ऑन अ पेट्री डिश, यानी कि किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डिश तैयार की जाती है उसको पेट्री डिश कहा जाता है। तो केमिकल सॉल्यूशन से इस पेट्री अगर मिलाकर क्या करना है, एक डिश तैयार करनी है। लेट इट कूल, अब इसको ठंडा करने देना है। एज इट कूल, जैसे ये ठंडी होती है, द एगर सॉल्यूशन थिकनेस आर सॉलिडिफाइड्स। Spread some garden soil on this plate and leave on the plate in a warm place for 2 to 3 days. फिर जैसे ही ठंडी होती है तो क्या करना है, इसको गार्डन के अंदर फैला देना है, और 2 से 3 दिन तक क्या करना है, जब तक ये सूखे नहीं तब तक हमें उसके ऊपर नज़र रखनी है। यू विल सम पेचेस, आफ्टर 2 या 3 डेज हम क्या देखेंगे, कुछ पेचेस यानी कुछ धब्बे दिखेंगे। डेवलपिंग ऑन द अगर की जगह पर क्या हो गए हैं, कुछ धब्बे विकसित हो गए हैं। Now pick a small piece on this page and observe in under microscope. अब उस पेचेस का हल्का सा छोटा सा टुकड़ा लेके हमें क्या करना, माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देखना है। Again you will note some organism growing on a agar plate. अब आप क्या देखेंगे, वापस उसके अंदर क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर क्या हो गए, ग्रोथ हो गए, उनकी ग्रोथ बढ़ गई है। ठीक है, above activities point to one conclusion that the water, air and soil around us are full of living organism. इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, हमें क्या पता चलता है कि चाहे पानी हो, हवा हो या मिट्टी हो, ये सब हमारे चारों ओर है, और इन सब में क्या है, फुल ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी छोटे छोटे जीव हैं। दीज ऑर्गेनिज्म वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटे होते हैं जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू द नेक्स्ट आइज। हम इनको अपनी खुली आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको नहीं देख सकते हैं। इनफैक्ट 300 ईयर्स अगो, यहाँ तक कि 300 वर्ष पहले, अ डच स्टोर कीपर, डच का एक स्टोर कीपर था जिसका नाम था एंटनी वैन लियो वैन हॉक, हैड डिस्कवर्ड द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने क्या की थी, पूरे संसार के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी। लियो वैन हॉक केयरफुली ड्रू द डिस्क्राइब एवरीथिंग इज सा। ल्यू है, इसने क्या बताया था कि हम सावधानी से क्या देख सकते हैं, एवरीथिंग इज, हम हर चीज़ को देख सकते हैं। फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर हमें पता चलता है, साइंटिस्ट न्यू दैट ही सा बैक्टीरिया। उनके रिकॉर्ड्स पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, जाना कि बैक्टीरिया को कैसे देखा जाता है। फंगी एंड मैनी अदर टीनी क्रिएचर्स, और जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं उन सबको कैसे देखा जाता है। थ्रू स्मॉल दीज क्रिएचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन्स, ये सब क्या है, ह्यूमन्स के लिए यानी मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सच टीनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑल अराउंड अस, सच में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब हमारे आसपास में पाए जाते हैं। फ्लोटिंग इन द एयर एंड इन वाटर, हवा के अंदर, पानी के अंदर। मूविंग अबाउट इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर। ऑन प्लांट्स, पौधों में। इनसाइड आर बॉडीज़, हमारी बॉडी के अंदर। एंड दोज ऑफ ऑल एनिमल्स, और बाहर जो हम एनिमल्स देखते ही हैं। सम कॉजेज डाइजीज एंड आर समटाइम्स कॉल्ड जम्स, कभी कभी इनको बीमारियों का रूप बताते हैं हम, और कभी कभी इनको क्या कहते हैं, जम्स यानी कीटाणु को कहते हैं। जम्स होते हैं ना, कीटाणु जिसको हम कहते हैं। हाउ एवर मोस्ट आर हार्मलेस, कुछ जो होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। टुडे साइंटिस्ट कॉल दिस स्मॉल लिविंग थिंग्स एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के जो वैज्ञानिक हैं इनको या तो माइक्रोब्स कहते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट द एड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको हम ग्लास के बिना या माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं।
अब आता है 2.2 काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी कुछ काइंड्स होते हैं, यानी कि कुछ उनके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। फर्स्ट आता है मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। फर्स्ट है बैक्टीरिया, जिसको हम सिंगुलर बैक्टीरियम कहते हैं, ठीक है, जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया। फंगी, फंगस जो होती है, सिंगुलर फंगस। प्रोटोजॉन्स, फिर है एल्गे जिसको हम काई वगैरह कहते हैं, और वायरस, सिंगुलर वायरस। ये आपको देखो फिगर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ये सब आपकी बुक के अंदर है, और आगे मैं आपको बताऊंगी भी इनकी फिगर्स भी हाँ ये इस टाइप्स के होते हैं। जैसे फंगी है तो फंगी कैसी होती है उसका डायग्राम मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है? सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है? डिफरेंट है, यानी कि चेंज है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कैन नॉट बी ग्रुप। ये क्या, अगर हम सही बताएं तो ये ग्रुप के अंदर नहीं रहते हैं, ये सिंगल रहते हैं। दे लाइव ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या रहते हैं? बॉर्डर लाइन के ऊपर रहते हैं। वायरस लेकर सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में क्या होती है? कमी आती है, इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, संरचना इनकी फिक्स नहीं होती है। बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मुख्य ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये क्या होता है? वापस रिप्रोड्यूस भी होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। These माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रक्चर में भी यूनिसेलुलर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो संरचनाएं होती है यूनिसेलुलर होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? प्लांट्स। प्लांट्स यानी पौधे। पौधों में क्या पाए? एल्गे, जिसको हम क्या बोलेंगे? चाइमोंडस एंड कोरोला, ये इनके अंदर पाया जाता है। सेकंड नंबर पे फंगी, जिसको हम फंगी या फंगस कहते हैं या कवक कहते हैं, उसमें यीस्ट पाया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु बोलेंगे। और फिर लास्ट है बी, एनिमल्स। इसमें पाया जाएगा प्रोटोवा, जिसको हम जीवगण भी कह सकते हैं, अमीबा है, यूगेलाना है और पैरामेसियम है। ठीक है, नेक्स्ट आपके है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। फर्स्ट है एल्गे, जिसके अंदर वॉलवॉक्स है, स्प्रियोग्रिया है, नोस्टॉक है। सेकंड है फंगी, जिसके अंदर ब्रेड माउड है, एस्प्रेलिग्लियस है और पेनिसिलियम है। 2.3 आता है आपके हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और इन सब के फिगर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।